हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम गल्फ़ कंट्रीज़ स्पेशली सऊदी अरब, कतर, दुबई, इन कंट्रीज़ से हम अगर शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें, शॉर्ट स्टे वीज़ा, तो उसका क्या प्रोसीजर है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि हम सऊदी अरब से अगर अप्लाई करें नीदरलैंड का वीज़ा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ये बेसिकली इंतहा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन चूँकि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमें जो है वो ज़्यादातर कंसल्टेंट का या फिर एजेंट्स का सहारा लेना पड़ता है और वो हमसे काफ़ी हैवी अमाउंट जो है वो चार्ज कर लेते हैं। हालांकि ये इंतहा सिंपल प्रोसेस है, जो बंदा थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख लेता है तो वो इसको आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे इंफॉर्मेशन की भरमार है, वो उसको देख के ख़ुद से जो वो अप्लाई करके इससे काफ़ी सारी अमाउंट भी बचा सकता है। और इसमें ख़ुद से अगर आप करेंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, और उम्मीद यह है कि मेरी जो जो एक्सपीरियंस है उसकी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो आइए मैं आपको इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले जी हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। यहाँ पे जाके यहाँ पे आप लिख देंगे जी ये VFS ग्लोबल नीदरलैंड सऊदी अरबिया। यहाँ पे ये आपने लिखा तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुल गई है। यहाँ पे आप जाएंगे जी वेलकम टू द VFS ग्लोबल। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल गई। इसमें आप देखें ये लिखा आ रहा है जी स्टार्ट नाउ। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आ गई है। देखें ज़रा, ये आपके सामने जी आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका वीज़ा कौन सा, फिर नीचे प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, बुक एंड अपॉइंटमेंट, ये टोटल उसका प्रोसीजर है। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप करना है। तो इसके लिए जो है मैं आपको बताऊँगा, ये जो है इसकी यहाँ पे आ रहा है, देखें मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने क्लिक किया मोर इन्फॉर्मेशन पे तो ये आपके नीचे जो आपकी यहाँ पे आ गया कैटेगरी सारी। यहाँ पे आ गया जी वीज़ा कैटेगरी। आप देख रहे हैं वीज़ा कैटेगरी, इस पे आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पे फिर ये आपके ऑप्शन आ गया जी। यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो ये डिफरेंट, देखिए आपके पास डिफरेंट वीज़ा आ गए। शॉर्ट टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस कॉन्फर, फैमिली वीज़ा, ठीक है, एयरपोर्ट ट्रांजिट, ये सारी जो है वो कैटेगरी आ गई। लॉन्ग टर्म वीज़ा है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने पर्टिकुलरली मैंने करना है बिज़नेस कॉन्फ्रेंस अटेंडिंग वीज़ा, ये वाला। और इसी तरह अगर ये आप फैमिली विज़िट या दूसरा विज़िट करेंगे तो उसके लिए भी आपने अलग से यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये अलग से उसकी मालूमात आ जाएगी। यहाँ पे हमने ये इसका ओवरव्यू आ गया, वीज़ा फीस आ गया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आ गया, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, ये पूरी इसके नीचे डिटेल दी हुई है सारी। ये आप रीड करके देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम इस पर ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड पे ये वाला यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड पे, ये नीचे जो है वो आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। प्लीज़ सी द चेक लिस्ट फॉर अ बिजनेस वीज़ा विद द कंप्लीट। यहाँ पे इस पर ये वाला यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये एक अलग से बॉक्स खुल जाएगा। अब जो है जब ये बॉक्स खुला तो यहाँ पे आप देखिए ये चेक लिस्ट आ गई। चेक लिस्ट में सबसे पहले कंप्लीट एंड साइन शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन, ये सबसे पहले ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ कि ये कैसे फिल होता है। उसके बाद ये आ गया ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है वो अगर आपके पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके लिए आपको ID कार्ड या आपका जो दूसरा कोई अगर कोई जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रूफ हो रही हो वो आपने लगाना है। ठीक है जी। ये माइनर के 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। अच्छा, एविडेंस ऑफ लीगल रेजिडेंस, आपका अगर आप सऊदी नहीं है, यहाँ पे फॉरनर हैं सऊदी अरब में, तो आपने अपना अकामा जो एटलीस्ट 3 मंथ का वैलिड होना चाहिए। इसी तरह जब आप जमा करेंगे वीज़े के लिए करते हैं तो जो आपकी डेट, जिस डेट में आपने जाना है, प्रपोज डेट आपकी, तो उसके लिए आपने एग्ज़िट री एंट्री आपने लाजमी लगवाना है। उसके बाद आपके ये फ़ोटो आ गया। फ़ोटो का भी एक स्पेसिफिकेशन होती है। ये फ़ोटो उसके लिए भी गाइडलाइन दी हुई है ये वाली कि आपने किस तरह का फ़ोटो आपने ये खोलेंगे तो यहाँ पे एक अलग से बॉक्स खुल जाएगा जो आपको फ़ोटो का, ये देखें
यहाँ पे आपको ये गाइडलाइन दे रहा है कि ये 35 mm बाई 45 mm इस तरह का होना चाहिए। ये आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो वाले के पास जाएंगे तो उनको पता होता है। उसके बाद ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, एविडेंस ऑफ लीगल प्रूफ ऑफ ट्रैवल आ गया। उसमें आपने जहाँ जिन डेट्स में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपने होटल पे कहाँ पे रहना है, उसके लिए आपने होटल की बुकिंग करनी है। आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और ओरिजिनल आपका लेटर होना चाहिए कंपनी से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। जो आपका जहाँ जिस कंपनी में या जिस कफ़ील के पास आपको काम कर रहे हैं वो आपको लेटर देगा कि भाई ये बंदा, लेटर में क्या लिखना है ये एक अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यह है कि उसमें आपने पर्टिकुलरली आपने ये लिखवाना है कि मैं इस इतने अरसे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह वगैरह ये है और मैं जब ये विज़िट पूरा होगा तो मैंने वापस आना है। इसी तरह काफ़ी सारे, फिर ये इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली ये इंश्योरेंस की मैं इसलिए बात करूँगा कि ये बहुत सारे लोग जो है वो इंश्योरेंस करते रहिए। ये है इंतहाई सिंपल प्रोसेस, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये तामीनी की जो वेबसाइट है यहाँ पे सऊदी अरब में, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस आती है। तो ये तकरीबन 50 रियाल के आपकी ये इंश्योरेंस भी होती है। इसी तरह फिर ये परमानेंट पासपोर्ट की भी एंट्री यहाँ पे, यानी आपका जो वीज़ा है, अब वीज़ा, रेजिडेंस परमिट और पासपोर्ट वीज़ की भी एंट्री टू योर फाइनल डेस्टिनेशन आफ्टर ईयर। जब आपने वीज़ा कंप्लीट करना है, यानी जब आप सऊदी अरब में हैं तो ये वही एग्जिटरी एंट्री आपकी लाजमी होनी चाहिए। इस तरह वीज़ा फ़ीस की जो पेमेंट है वो होनी चाहिए। और ये सारे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले आपने ये चेक लिस्ट रेडी करके एक एक करके आपने इसको चेक लिस्ट के मुताबिक जो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख। उसके बाद सबसे पहले आपने जो फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म कैसे फिल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। अगर तो आपका अकाउंट है तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप इस पर ये जो आप देख रहे हैं सामने ये वाला, यहाँ पे आपने जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे आपने क्रिएट एन अकाउंट कर देना है। मेरा चूँकि लॉगिन ऑलरेडी है तो मैं इससे लॉगिन हो जाता हूँ। मैं आपको लॉगिन करके फिर नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ तो यहाँ पे जब मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आप जैसे जैसे फिल करते जाएंगे तो यहाँ पे पूरा ये आपका फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे आएगा। देखिए जी, ये इस तरह का एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें जो है वो आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। ये इंतहा सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर इसमें फर्स्ट में ये आप फिल करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा, फिर ये पूरा फॉर्म है। ये इंतहा इजी फॉर्म है। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फिल करना है। ये फॉर्म जब आप फिल करके ये देखें ज़रा, इसके ऊपर यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन चेक पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यूर विजिट टू पर्पज ऑफ, ये करने के बाद आपकी समरी आ जाएगी। फिर आपने इसको यहाँ पे नीचे जाके इसको आपने सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये वाला मेरा ऑलरेडी सबमिट हुआ है। तो मैं इसको, चूँकि मेरा ऑलरेडी सबमिट हुआ तो इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं करता। जब आपने ये फॉर्म फिल कर लिया तो इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इसकी डाउनलोड करके एक कॉपी इसकी अपने पास रख लें। अब जो है वो आपने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिल कर दिया फर्स्ट स्टेप में। अब आपने इसकी यहाँ पे देखें ज़रा वीज़ा फ़ी, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी कितनी वीज़ा फ़ीस है। ये आपको यहाँ पे देखें, ये पासपोर्ट अडल्ट जो है 18 से ओवर होगा तो ये 165 यूरो है इसकी। इसी तरह ये मुख्तलिफ है, लेकिन हमारी जो ये बिज़नेस वीज़ा या विज़िट वीज़ा के लिए जो 165 यूरो है, ये बेसिकली असल फ़ीस है जो आपने जमा करवानी है। ये आप जमा करवा के अब आपने जाके VFS ग्लोबल पे अपॉइंटमेंट लेनी है। जैसे ही आपकी जमा होगी तो आपने VFS ग्लोबल पे जाके वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके अपने जो चेक लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं।
अब जो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ़ोटो आपने बनवाने हैं, 3 फ़ोटो लाजमी आपने पास रखने हैं। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ये 15 से 20 डेज़ है, लेकिन अगर आपका फाइल स्ट्रॉन्ग है तो ये विदिन 1 वीक भी आपका इसका रिप्लाई आ जाता है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा ऊपर हेडिंग में ये वाला, ये आपका बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपके सामने ये साइन इन वाला आ जाएगा। अगर आपका है पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो आप उसको ओपन करें। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो एक्टिवेट आई डोंट हैव एनी अकाउंट ये करके आपने नया अकाउंट खोल देना है। मेरा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपने रजिस्टर किया तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पे आपने स्टार्ट न्यू अपॉइंटमेंट कर देना है। अब यहाँ पे चूज एप्लीकेशन, जैसे मैंने जद्दा में करना है, रियाद में करना है, इसी तरह कौन सी कैटेगरी में आपने करना है, वीज़ा जो है आपकी कौन सी कैटेगरी का है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जिसमें शेंजन वीज़ा है यहाँ पे आ जाएगा। सब कैटेगरी में शॉर्ट स्टे वीज़ा, इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपका ये आगे आपने पूरा इसको डाटा आपने फिल करना है, नाम है, नेशनलिटी है, पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा कुछ है। फिर आपको एंड पे जो वो आपको फ़ीस पेमेंट के लिए आपका ऑप्शन देगा, तो आपने फ़ीस 165 जो यूरो फीस है वो आपने कर देनी है। और उसको पे करने के बाद आपने एट द एंड जो है वो ये आपको स्लिप देगा और आपका टाइमिंग जो है वो आपको बताएगा कि आपका एग्जैक्ट आपकी डेट एंड टाइम आ जाएगी। आपने उस डेट और टाइम पे 15-20 मिनट पहले एम्बेसी में जाना है। वहाँ पे जाके वो आपकी सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर आपके फिंगर करते हैं और आपकी फिर फाइल जमा हो जाती है। तो विदिन मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक 10 डेज़ और मैक्सिमम 20 डेज़ के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट जो है वो आपको रिटर्न हो जाता है, जिसमें इधर आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। लेकिन नीदरलैंड की क्योंकि वीज़ा रेशो जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी है, तो अगर कोई बंदा जो है वो ख़ुद से अप्लाई करना चाहे तो मज़ीद जो है वो इस वीडियो के एंड पे कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, तो आप फ्री यानी गाइडेंस लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो भी मेरे पास मालूमात है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये इसका एक जो है वो अपने फॉर्म कैसे फिल करना है और फ़ोटो के साइज़ के लिए आपका कौन सा साइज़ चाहिए और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिकेशन जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपका कैसे बनना है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अंदर लिखना क्या है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।